बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पहले 14th क्वेश्चन जो है ना वो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक किए हैं। 14th जो है दैट इज़ लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, उसको आप खुद करेंगे। और आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इसको गौर से देखें तो अगर ये कांस्टेंट के ऊपर हाथ रख दिया जाए ऐसे करके, x + 3y / x - y रह जाए तो ये होमोजीनियस बन जाती है। लेकिन ये जो कांस्टेंट इसके अंदर आ गए हैं, एक -5 और एक -1, इसकी वजह से ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल को पहले हम होमोजीनियस डिफरेंशियल बनाएंगे। जब ये होमोजीनियस बन जाएगी तो फिर इसके अंदर y = vx पुट करके इसको सॉल्व किया जाएगा। और सॉल्व कैसे करते हैं, जब y = vx पुट करते हैं तो ये सेपरेबल वेरिएबल की फॉर्म बन जाती है। सो देयरफॉर यू कैन इमेजिन we are going to discuss 3 kind of step in this question. Number 1, you have to convert it into the homogeneous. Number 2, then from homogeneous to you have to convert it into separable variable, and then you have to solve the question like separable variables, and in the end you have to put the supposed values. अब हमारा टारगेट क्या है, हम इस इक्वेशन के अंदर 5 और 1 को ख़त्म करेंगे। इसका तरीकाकार ये है, नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस बनाने का आप पुट कर दें x = कैपिटल X + h, और y को पुट कर दिया कैपिटल Y + k। इसका नाम नंबर 2 सपोज कर लें और ये नंबर 3। देयरफॉर 1 क्या बनेगी। अच्छा हाँ, पहले dy/dx की कीमत भी तो निकाल लें। यहाँ से इसका डिफरेंशियल लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, dx = d कैपिटल X। h कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। y का डिफरेंशियल dy = कैपिटल dy। देयरफॉर dy/dx will become capital dy/dx. Any kind of problem up to here? No, never, not at all. Now put all these values, that is number 2, 3, as well as the value of dy/dx in equation number 1. Therefore 1 becomes d, स्मॉल dy/dx की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल dy/dx। ओके, और स्मॉल x की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं हम, कैपिटल X + h, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, कैपिटल Y + k। ये -5 विल रिमेन्स दी सेम। डिनोमिनेटर में भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कैपिटल X की जगह पे आएगा कैपिटल X + h, और y की जगह पे क्या आएगा, y + k - 1। तो ये देखें, आपने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, x + h, ये 3 नहीं आएगा। y की जगह पे आपने y + k -5, यही हरकत आपने नीचे की। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम। दिस विल बी इक्वल टू, ये कैपिटल X आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। उसके बाद जिसके अंदर h, k और कांस्टेंट आता है उनको अलहदा कर लें, h + 3k - 5 ओवर, यह आ जाएगा x - y + h - k
-1. ऑलराइट, अब इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू होमोजीनियस. अगर ये वाली जो चीज़ है ये 0 के बराबर आ जाए तो होमोजीनियस बनाने के लिए मैं इनको 0 के बराबर पुट करूंगा. ठीक है, वेरिएबल्स को नहीं छेड़ूंगा, बाकी जो रकमें हैं उसको 0 के बराबर पुट कर दूंगा. आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं सर हमने यहीं पे -5 को 0 के बराबर क्यों नहीं पुट किया. भाई आया -5 0 के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता. -1 0 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता. तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको 0 के बराबर नहीं पुट कर सकते थे. इनको 0 के बराबर लाने के लिए पहले हमने सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन को चेंज किया और उसके अंदर ये हमें कुछ आर्बिट्रेरी टाइप कांस्टेंट टाइप चीज़ें मिल गई हैं. अब जब इनको 0 के बराबर पुट करेंगे तो देन इट विल बिकम होमोजेनियस. पुट कर दें जी आप h प्लस 3k -5 इज इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर में क्या है? h माइनस k -1 इज इक्वल टू 0. हम फर्दर सपोज करते हैं कि ये नंबर है हमारी, ये नंबर 4 इक्वेशन आ गई. रखते जाए नंबर, इसका नाम रखते हैं नंबर 5, नंबर 6. नंबर गेम खेल रहे हैं हम. अब यहां से आप h और k की वैल्यूज कैलकुलेट करके रख लें, ये इन फ्यूचर हमारे काम आने वाली हैं. तो देखें जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो h खत्म, फिनिश, खल्लास. सब्ट्रैक्टिंग 6 from 5. What you will get? h will be cancelled with this one. तो ये 3k है, ये -k. टोटल कितना बनेगा? +4k. ये -5 है और ये +1 हो जाएगा तो -4 इज इक्वल टू 0. तो 4k इज इक्वल टू 4. अरे वाह, k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के इक्वल. आइए अब हम h की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. इसको उठाकर चाहे 6 में पुट कर दो चाहे 5 में पुट कर दो. पुट इन नंबर 6. h -1 is equal to 0. So therefore you are able to find the value of h as well as k. अच्छा भाई, जब आप h + 3 के -5 और h - k -1 को 4 के अंदर पुट करेंगे तो 4 की ताज़ा तरीन शक्ल क्या बनेगी? पुट 5 and 6, पुट 5 and 6 इन नंबर 4. नंबर 4 में पुट किया तो ये बन गया dy/dx, कैपिटल dy/dx इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये तो 0 के बराबर पुट कर दिया ना भैया आपने, तो बचा क्या आपके पास? h + 3y डिवाइडेड बाई x - y. अब देखो भाई होमोजीनियस है कि नहीं? यस इट इज. अब इसको आपने होमोजीनियस के तरीके से हल करना है. उसके लिए क्या करेंगे? पुट करेंगे. आगे वही तरीका शुरू हो गया. पुट y, अब कैपिटल Y आएगा, पहले स्मॉल y होता था ना. कैपिटल Y इज इक्वल टू v इंटू कैपिटल X. सो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. प्रोडक्ट रूल लगाओगे, v x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज dv/dx. अब आप ऐसा करें कि इसका नाम रखते हैं नंबर 7. रखते जाए नाम, हमारे कौन सा पैसे खर्च होने हैं. ये लें जी. अब 8 और 9 को उठाकर 7 में पुट कर दें, या आप चलें ऐसा कर लें यार, पुट दीज वैल्यूज इन 6. हमें आप ज़्यादा नंबरों से घबरा ही ना जाएं. दीज वैल्यूज इन 7 के अंदर ये वैल्यूज पुट करोगे तो अब देखते हैं कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनने वाली है. dy/dx की जगह पे आ जाएगा v + x dv/dx. ओके.
और कैपिटल एक्स तो भाई ऐसे ही रहेगा, और y की जगह पे कैपिटल वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वी एक्स। एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। The question is lengthy but so simple. Now you can see x is common in the numerator as well as from the denominator. So these two, this x will be cancelled with this one, and you just have 1 plus 3v divided by 1 minus v, और ये वाला जो v है एक पड़ा हुआ है हमारे पास, इस v को क्या करेंगे, मैं इसको उठाकर राइट हैंड साइड में ले आया। ये देखें, ये शिफ्ट करके राइट हैंड साइड में जैसे ही दाखिल हुआ तो इसका साइन चेंज हो गया, x dv बाई dx। देखें बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले जो सवाल आपने 13, 14 तक किए हैं, ये बिल्कुल वैसा ही बन गया। आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। v इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 माइनस वी ओवर 1 माइनस वी। मजीद सिंप्लीफाई करें जी इसको, 1 प्लस 3v माइनस वी प्लस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी। This is further equal to v square plus 2v plus 1 divided by 1 minus v। अब टाइम आ गया है कि हम वेरिएबल्स को अलग-अलग कर दें। सेपरेट द वेरिएबल्स। क्या मतलब है इसका, सेपरेट द वेरिएबल्स का, कि v वाली रकमें एक तरफ, x वाली रकमें एक तरफ। रिमेंबर, in the left hand side you have x dv by dx। ओके, इसको चूक कर इधर लाएं जरा, 1 माइनस वी ओवर वी स्क्वेयर प्लस 2v प्लस 1 dv इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू dx। अब यहां पे देखें, ये कैपिटल x था तो स्मॉल x की बजाय इसको कैपिटल x करें आप, कैपिटल x, इधर भी क्या आएगा, कैपिटल dx। आइए अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर 1 माइनस वी है, नीचे v प्लस 1 का स्क्वायर है, तो जो रकम नीचे है वही हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। या आप इसको ऐसे क्यों नहीं कर लेते कि इसको लिख दे 1 ओवर v प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर दिया, माइनस v ओवर v प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर दिया। यानी मैंने ये इसके नीचे भी कर दिया और इसके नीचे भी कर दिया, ठीक है। ये आ गया dv इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं आएगी, इट विल रिमेन्स द सेम। अब ये आ गया 1 ओवर v प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये नीचे स्क्वायर है तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए जो रकम नीचे है वही ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए 1 मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। dv इज इक्वल टू, नो चेंज इन द राइट हैंड साइड, इट विल रिमेन्स द सेम। नाउ फर्दर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 पोर्शन। पहले पोर्शन में क्या आएगा, पहले पोर्शन में आएगा ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा v प्लस 1 ओवर v प्लस 1 का स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 ओवर v प्लस 1 होल का स्क्वायर। ब्रैकेट होती है क्लोज, dv ब्रैकेट क्लोज, और ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। नो चेंज इन दी राइट हैंड साइड, बहुत जेंटलमैन का रोल अदा कर रही है, कोई चेंज नहीं उसमें आ रही। अब ये देखिए, ये दोनों रकमें सेम हैं, इनको दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 ओवर v प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस कट गया, सिर्फ v प्लस 1 की पावर 1 रह गई, इंटू dv इज इक्वल टू, अगेन नो चेंज इन दी
राइट हैंड साइड। अब आप इसको कर सकते हैं दो टोटास में कन्वर्ट, 2 बाहर, v प्लस 1 की पावर -2 dv अलग कर दिया, 1 ओवर v प्लस 1 dv अलग कर दिया, 1 ओवर x dx। नाउ यू आर इन द पोजिशन टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इस पर लगाएंगे जी क्या, पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगाया, फिर क्या किया, 2 इंटू वी प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1, ये पावर रूल लग गया जी। उसके बाद इसके ऊपर लगेगा लॉग का फार्मूला, लॉग ऑफ v प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस सी। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये -2 से निकालेंगे तो रह जाएगा -2 ओवर, इसको चूक कर नीचे ले आए, v प्लस 1 की पावर रह जाएगी। 2 में से 1 निकाला, -1 आएगा ना, नीचे आके पॉजिटिव हो गया, ये 2 ये वाला, -2 में से 1 निकाला, बाकी रह गया माइनस। लॉग ऑफ v प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। और फौरी तौर पे क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, v इज इक्वल टू y ओवर x, -2 ओवर ये क्या बन गया, y ओवर x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ y ओवर x प्लस 1 लॉग ऑफ x प्लस सी। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -2x ओवर, ये x जो है ना जंप मार के ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, तो रह जाएगा y प्लस x माइनस लॉग ऑफ, इसको क्या लिखा जा सकता है, y प्लस x ओवर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस सी। अब हमें कैपिटल X और कैपिटल Y की कीमतों को यहाँ पे पुट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, आपको याद होगा हमने पुट किया था x इज इक्वल टू x प्लस एच और y की वैल्यू इधर x इधर कैपिटल X, इधर y इधर कैपिटल Y, राइट। तो ये किसके बराबर आ गया, x इज इक्वल टू कैपिटल X की वैल्यू निकालना चाहते हैं ना हम, तो ये आ जाएगा x माइनस एच, कैपिटल Y की कीमत y माइनस के, h की कीमत 2 है और k की कीमत 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू h की जगह पे 2 आएगा और k की जगह पे 1। लो अभी इन वैल्यूज़ को चूक कर आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर आपने कोई नाम नहीं रखा 7 के बाद मेरा ख्याल, आई थिंक दैट दिस इज नंबर 8, अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर। ये आ जाएगा -2 इंटू x माइनस 2 ओवर y प्लस एक्स की जगह पे आ गया y माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ y की जगह पे आ गया y माइनस 1 x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस सी। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा -2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 3 x प्लस वाई माइनस 3, ठीक 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 ठीक, माइनस लॉग ऑफ x प्लस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू log of x minus 2 plus c. This is your answer. Question number 16 is very important for examination point of view. नॉन होमोजीनियस है लेकिन पिछली टाइप से थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें ये देखें, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो पहले दो कोऑर्डिनेट्स ये ना 3x माइनस 4y, ये वाली रकम और ये वाली रकम सेम है, ठीक है। अगर ये वाली रकमें सेम आ जाएं तो फिर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो तरीका सीखें। मैंने फ़र्ज़ कर लिया इसका नाम नंबर 1 है। हम सपोज कर लेंगे लेट 3x माइनस 4y का नाम एक नया वेरिएबल रख लें जी, फ़र्ज़ कर लिया ये z के बराबर है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 3x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स
is equal to dz over dx. Remember I have to find the value of dy by dx, तो इसलिए इसको उठा कर उधर ले जाएं. -4 dy by dx is equal to dz over dx. ये जब उधर जाएगा, उधर जाके क्या बनेगा? नेगेटिव. उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड बाई -4. तो dy by dx की वैल्यू निकालने में सक्सेसफुल हो चुके हैं. So many congratulations to you gentlemen. We are able to find the value of dy by dx. It will become 3/4. Now what you will do? Put number 2 as well as 3 in 1. Put 2, 3 in 1. वन क्या बनेगी जी? डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आ गया -1/4 डी जी बाई डी एक्स. ओके, इसका नाम आपने क्या रख दिया? z -2 ओवर z -3. पूरी वैल्यू पुट करें भी. डी वाई बाई डी एक्स बराबर है -1/4 डी जेड ओवर डी एक्स और साथ 3/4 भी है, 3/4. अब हम क्या करेंगे? इस 3/4 को उठाकर उधर लेके जाते हैं, फिर देखते हैं सेपरेबल वेरिएबल बनती है कि नहीं. लो जी, z -2 ओवर z -3. ये z को मैं इसलिए इस तरह लिख रहा हूँ कि कहीं 2 के साथ मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है? वरना आप 2 - 2 समझ के हमें काट ही ना दें, आपका भी क्या पता. ये -3/4 आ गया. एलसीएम ले जरा इसका, तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. 4 इंटू z -2 -3 इंटू z -3 ओवर 4 इंटू z -3. This is further equal to 4z minus 8 minus 3z plus 9 ओवर ये -1/4 है और ये dz ओवर dx है. तो क्या ये 4 से कटेगा नहीं? ये देखिए ज़रा, खत्म, फिनिश, खलास. माइनस इधर रह गया dz ओवर dx. दिस इज फर्दर इक्वल टू 4z में से z निकाले, बाकी कितने रह गए? जस्ट 1 प्लस 1 ओवर z -3 माइनस dz ओवर dx. अब आप क्या करेंगे? वेरिएबल्स को अलग-अलग करने की पोजीशन में आ गए हैं आप. सेपरेट द वेरिएबल्स. तो पहले की निस्बत क्वेश्चन जरा छोटा भी हो गया है और आसान भी हो गया है, ठीक है? बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, इम्तहानी नुक्ता निगाह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो ये आ गया जी -z. अब माइनस को इधर रख लें या उधर रख लें, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बस जवाब थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा. यू नीड नॉट टू बी टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? हमने x की ऐसी, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में से डेरिवेटिव्स को ख़त्म करना होता है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. जब इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे ये माइनस के साथ ज़रा ना दे दूँ पहले मैं इसको, तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस z, नीचे आ गया z +1. या किस तरह इजी रहेगा? माइनस बाहर ही रहने दें, या मेरे ख्याल माइनस को आप इधर ले आएँ, इसको ऐसे ही रहने दें. z -3, क्योंकि जो रकम नीचे है वही हम ऊपर बना लेंगे. 1 ऐड करना पड़ना है, सब्ट्रैक्ट. तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए मैं ये वाला जो माइनस है इसको चूक कर इधर ले आता हूँ. इधर ले आया और इसको इंटीग्रेट कर दिया.
अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर भी लीनियर पावर है, नीचे भी लीनियर पावर है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, तो जो रकम नीचे है वही आप ऊपर बनाएंगे। 1 ऐड भी करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। कोई फर्क पड़ा? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ठीक 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 ठीक। ये आ गया z+1। अब एक स्टेप और करो, z+1 3 और 1 4 ओवर z+1 dz, इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट माइनस dx। अब ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, z+1 ओवर z+1 dz माइनस 4 को बाहर निकाल लिया, 1 ओवर z+1 रह गया, dz इज इक्वल टू माइनस dx। अगले स्टेप में खत्म, फिनिश, खलास। माइनस 4 dz ओवर z+1 इज इक्वल टू माइनस dx। इंटीग्रेट करें भाई इसको, ये आ गया z माइनस 4 log ऑफ z+1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस c। अब z की कीमत क्या पुट की थी हमने? 3x माइनस 4। पुट z इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। ओके ओके, तो ये क्या आया भाई? z की जगह पे आ गया 3x माइनस, ये प्लस क्यों आया, इक्वल क्यों आया भाई? नहीं आएगा, 3x माइनस 4y माइनस 4 log ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 1 माइनस x प्लस c। आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और अगले क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।